दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी इन एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल पर मैथ मैथ की क्लास हम कंटिन्यू रखने जा रहे हैं। पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं जिनमें हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। पहले वाली 2 क्लासों में हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम करने जा रहे हैं सारणिक। सारणिक या डिटरमाइन, इसे इंग्लिश में डिटरमाइन बोलते हैं और हिंदी में सारणिक बोलते हैं। इसका चिन्ह होता है, इसे कैसे दर्शाया जाता है? इसे 2 खड़ी स्तंभों के द्वारा दर्शाया जाता है। यह है सारणी का चिन्ह और मैट्रिक्स का चिन्ह। मैट्रिक्स का चिन्ह है ऐसे, दोनों तरफ से मुड़ा हुआ चिन्ह मैट्रिक्स का होता है, ऊपर से खुला और नीचे से खुला। यह चिन्ह सारणिक का होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है कि सारणिक का चिन्ह कैसा होता है। सारणिक के क्वेश्चन, सारणिक के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। 2 into 2 की सारणिक भी बनती है और 3 into 3 की सारणिक भी बनती है। वही मैट्रिक्स वाली बात, इसमें 2 पंक्तियां और 2 कॉलम, इसमें 3 पंक्तियां और 3 कॉलम। वही चीज है ये भी, सेम टू सेम उसी प्रकार से। देखिए, जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं सारणी का। a बराबर 3 2 -5 और ये कोई हमारे पास क्या है, ये कोई सारणिक है। इसमें पूछ रहा है यदि a बराबर ये दी गई है तो इसका a डिटरमाइन या a सारणिक बताइए। सारणिक का चिन्ह लगा दिया है a के, इसका मतलब क्या हो गया, सारणिक बताइए। यदि इतना भी दिया हो, क्वेश्चन इतना भी दिया हो कि a बराबर 3 4 -5 2, यदि क्वेश्चन इतना भी दिया हुआ हो इजी ऐसे ही, a बराबर ये है तो मान ज्ञात कीजिए, ऐसा भी दिया हुआ हो सीधा एकदम, तो उसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, a डिटरमाइनर ही ज्ञात करना है। ठीक है, ये हाँ a डिटरमाइनर ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो a डिटरमाइनर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स पे हम क्या करेंगे, चिन्हीकरण। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, चिन्ह लगाएंगे उसके ऊपर, प्लस माइनस। ये 2/2 की में 2/2 की क्या है, ये 2/2 की सारणिक है। इसके लिए देखो, सबसे पहले हमने चिन्हीकरण किया, प्लस माइनस। इसको चिन्हीकरण कैसे किया है, हमने ऐसे किया है, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाया है इसको। ठीक है, सबसे पहले प्लस लगाया फर्स्ट पद पे, फिर माइनस सेकंड पद पे, फिर प्लस फोर्थ पद पे और फिर माइनस थर्ड पद पे लगाया है। ठीक है, सबसे पहले चीज तो हमें चिन्हीकरण किस प्रकार से करना है वो बता दिया आपको। इस प्रकार से संख्याओं के ऊपर चिन्हीकरण करना है। उसके बाद में a डिटरमाइनर ज्ञात करने के लिए चिन्ह लगाने के बाद में इनको क्या करना है, वज्र गुणा करना है। सबसे पहले हमें ऊपर वाले 2 ही चिन्ह काम में आएंगे। ये तो आपको a इनवर्स निकालना है, उस टाइम इस प्रकार से चिन्हीकरण करना है। सबसे पहले a डिटरमाइनर ज्ञात करने के लिए 2 ही ऊपर वाले चिन्ह ही, प्लस और माइनस, यही काम में आएंगे। ठीक है, देखो a डिटरमाइनर बराबर क्या होगा, इनको क्या करना है, दूसरे नंबर पर वज्र गुणा करना है। क्या करना है, दूसरे नंबर पर वज्र गुणा करना है। सबसे पहले चिन्ह लगाने हैं, चिन्ह लगाने के बाद में आपस में वज्र गुणा करना है, यदि सारणिक 2 into 2 की हो तब। ठीक है, इसके बाद में देखो आगे, इनको वज्र गुणा करते हैं। 3 into 2 माइनस वाला ये चिन्ह आया। ठीक है, ये प्लस का इधर आ जाएगा, ये माइनस का चिन्ह आया, -5 into 4। देखो 3 into 2 6, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, 504 से गुणा करेंगे 20। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, a डिटरमाइनर कितना आ गया, इसका a डिटरमाइनर आ गया 26। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है कि यदि a बराबर ये है, a बराबर ये डिटरमाइनर है तो इसका मान होगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आता है, या 2 नंबर में पूछा जाएगा तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ आता है, सिर्फ इतना ही। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही लिखा हुआ आता है, a बराबर है तो ज्ञात कीजिए। अब इसमें आधे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज्ञात क्या करना है। चिन्ह देखना है, सारणी का चिन्ह होता है कैसा, ऐसा चिन्ह दिखते हैं आपको, क्या दिमाग में क्या आना चाहिए कि सारणी ज्ञात करनी है।
इसके लिए हमने सबसे पहले बताया चिन्हीकरण प्लस और माइनस, ठीक है। सबसे पहले पद पे पहले स्तंभ पे प्लस लगाएंगे, दूसरे स्तंभ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यदि यहाँ पे तीसरा स्तंभ भी होता तो तीसरे स्तंभ पे क्या आता, फिर से प्लस आता, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस लगाने के बाद में क्या करना है, वज्र गुना करना है आपस में। वज्र गुना देख लो, वज्र गुना करो तो ठीक है, या फिर ऐसे कर लो कि A1 को A4 से गुना करना है, A1 को A4 से, यानी कि A मैट्रिक्स है जिसके पहले पद को चौथे पद से गुना करना है, फिर उसमें से घटाना है A2 में A3 को गुना करके उसमें से घटाना है। A4 को गुना करना है, ये A1 है और ये A4 है, आपस में गुना करना है, फिर इन दोनों में से किसको घटाना है, A2 A3 के पद को घटाना है, ठीक है। वज्र गुना कर लो या फिर ये चीज रट लो, ये दोनों चीज सेम ही है। ये क्या हो गया, ए डिटरमाइनर बराबर हो गया। ये दोनों चीजें क्या है, दोनों चीजें सेम ही हैं। वज्र गुना कर लो या फिर ये फॉर्मूला रट लो, वज्र गुना करोगे आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये 2 इंटू 2 की सारणी के लिए होता है। देखो सॉल्यूशन 3 इंटू 2 माइनस, फिर दोनों के बीच में किसका चिन्ह लगाना है, माइनस का। ये देखो हमने ऊपर माइनस का चिन्ह लगाया है, इस वजह से यहाँ क्या लगा रहे हैं, माइनस। फिर माइनस का 5 है, ये मान लो माइनस का 5 इंटू 4। ये A1 हो गया, ये A4 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ठीक है। दोनों के बीच में किसका चिन्ह लगा रहे हैं, माइनस का। माइनस का क्यों लगा रहे हैं, ये दूसरे पद पे क्या आ रहा है, माइनस का चिन्ह आ रहा है, ठीक है दोस्तों। 3 को 2 से गुना करेंगे 6 आएंगे, माइनस 5 और 4 को गुना करेंगे तो कितने आएंगे, माइनस के 20 आएंगे। फिर माइनस से माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 20 हो जाएंगे। 20 और 6 26, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ए डिटरमाइनर का मान कितना आएगा, फाइनली 26 मान आ जाएगा, ठीक है। ये तो है 2 इंटू 2 की। एक उदाहरण और देख लेते हैं। ए बराबर कोई डिटरमाइनर दे रखी है -5 0 -6 5, ठीक है। ये कोई ए डिटरमाइनर दे रखी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कोई डिटरमाइनर दे रखी है हमें, इसमें क्या बोल रहा है कि ए बराबर ये डिटरमाइनर है, तो ए डिटरमाइनर का मान कितना होगा। ये वो सारणी के इस सारणी का मान ज्ञात करवा रहा है हमसे। क्या करवा रहा है, सारणी का मान ज्ञात करवा रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्ह लगाएंगे प्लस माइनस, ठीक है। 2 इंटू 2 की है, कितने की है, 2 इंटू 2 की है, तो क्या करेंगे, वज्र गुना करेंगे। वज्र गुना करेंगे या फिर A1 A4 A2 A3 को। A1 A4 को गुना करेंगे, फिर माइनस करेंगे, A2 A3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। देखो ए डिटरमाइनर बराबर, ठीक है, ए डिटरमाइनर बराबर A1 इंटू A4 माइनस A2 इंटू A3, ठीक है। अब देखो A1 का मान कितना है, -5 इंटू A4 का मान कितना है, 5 माइनस A2 का मान कितना है, -6 A3 का मान कितना है, 0, ठीक है दोस्तों। -5 को +5 से गुना करेंगे तो कितने आएंगे, -25। ये प्लस का चिन्ह मानो इसके आगे, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो किस में आएगा, असमान चिन्ह आ रहे हैं तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस। किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर उसका मान कितना हो जाता है, 0। 25 में -25 में 0 जोड़ेंगे, आंसर कितना आएगा, -25। तो ए डिटरमाइनर बराबर कितना आ गया, -25। ए डिटरमाइनर ज्ञात करने के लिए 2 इंटू 2 की ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर चिन्ह लगाने हैं। चिन्ह लगाने के बाद हमें वज्र गुना करना है। वज्र गुना करने के बाद में जो भी हमारे पास आंसर निकल जाएगा फाइनली वो ए डिटरमाइनर का मान होगा, ठीक है। अब हमने 2 इंटू 2 की बात की थी, अब करते हैं 3 इंटू 3 की बात। यदि हमारे पास सारणिक 3 इंटू 3 की दी हुई हो, यदि हमारे पास सारणिक 3 इंटू 3 की दी हुई हो तो मान कैसे ज्ञात करेंगे। ए बराबर हमारे पास दे रखा है 3 2 -4 3
0 5 6 -5 4। ये कोई दे रखी है हमारे पास, क्या ये कोई ए सारणिक दे रखी है, क्या दे रखी है, ए सारणिक दे रखी है और पूछ रहा है कि सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। ए बराबर ये सारणिक दे रखी है और इसका मान ज्ञात करवा रहा है। कितने की है, 3 × 3 की है। इसमें 3 ही क्या है, 3 ही पंक्तियां हैं और 3 ही क्या है, 3 ही कॉलम है। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वही बात, सबसे पहले क्या करना है, चिन्हीकरण, प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले चिन्हीकरण करना है, प्लस माइनस प्लस। ये करने के बाद में क्या करना है, इसमें देखो इसमें वजन गुना नहीं करना है, इसको समझना देखो बहुत आसान है। ए डिटरमाइनर बराबर, ठीक है। इसमें हम पहले पद को ले रहे हैं, सबसे पहले पद को लेंगे। इसमें ऊपर वाली पंक्ति का निकलेगा, क्या निकलेगा, ऊपर वाली पंक्ति से पूरे 3/3 की जो भी डिटरमाइनर है उसका मान निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम पहले पद को लेंगे। पहला पद कितना है, 3 है, ठीक है, ये 3 लिख दिया कोष्टक। अब देखो 3 पहली पंक्ति में आ रहा है। ये पद कौन कौन से, ये पद पहली पंक्ति में आ रहा है और पहले स्तंभ में आ रहा है। तो पहले पंक्ति को छोड़ देंगे और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, पहली पंक्ति को छोड़ देंगे और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे। जो भी मान बचे हैं उनको आपस में वजन गुणा कर देंगे, जो भी बाकी के मान बचे हैं उनको अजर गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसमें A1 ये बन गया, A2 ये बन गया, A3 ये बन गया, A4 ये बन गया। तो A1 को A4 से गुणा करेंगे तो 0 × 4 -5 × 5 -5 × 5, ठीक है। ये देखो सबसे पहले हमने पहला पद लिया है, पहला पद ले लिया है। ये पहला पद कौन सी पंक्ति में आ रहा है और कौन सी स्तंभ में आ रहा है। पंक्ति और उस स्तंभ को क्या कर देना है, छोड़ देना है। वो आपस में छोड़ने के बाद में जो भी चार पद बचेंगे, यहाँ पर जो भी 4 पद बचेंगे उनको क्या करना है, वजन गुणा करना है। देखो ये वजन गुणा कर दिए, ठीक है। इसके बाद में -3, ठीक है। अब देखो -3, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, -3 कौन सी पंक्ति में आ रहा है, पहली पंक्ति में आ रहा है। पहली पंक्ति को छोड़ देंगे और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, पहली पंक्ति को छोड़ देंगे और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे। देखो हमने पहली पंक्ति को छोड़ दिया और दूसरे स्तंभ को छोड़ दिया है। बच गए उनको वजन गुणा करना है, बच गए उनको क्या करना है, वजन गुणा करना है। तो 2 × 4 -5 × -4 -5 × -4, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया दूसरा पद। देखो -3 दूसरी कॉलम में आ रहा है, कौन सी में आ रहा है, दूसरे कॉलम में आ रहा है। -3 दूसरे कॉलम में आ रहा है। ये सॉरी 3 कौन से कॉलम में आ रहा है, दूसरे कॉलम में आ रहा है। दूसरे कॉलम को छोड़ना है और पहली पंक्ति को छोड़ना है। देखो पहली पंक्ति को छोड़ दिया है और दूसरे कॉलम को छोड़ दिया है। देखो दोस्तों आगे छोड़ने के बाद में 4 पद बच गए हमारे पास। कितने पद बच गए, 4 पद बच गए हैं, ठीक है। 4 पद बचने के बाद में देखो उन 4 पदों को क्या करना है, वजन गुणा करना है। 2 × 4 -5 × 4, ठीक है। और बच गया कौन सा, ये तीसरा पद +6 कौन सी पंक्ति में आ रहा है, पहली पंक्ति में आ रहा है। और किस में आ रहा है, ये 6 कौन सी पंक्ति में आ रहा है, पहली पंक्ति में आ रहा है और तीसरे स्तंभ में आ रहा है। 6 कौन से कौन सी पंक्ति और कौन से कॉलम में आ रहा है, पहली पंक्ति में आ रहा है और तीसरे कॉलम में आ रहा है। तो तीसरे कॉलम को छोड़ देंगे और पहली पंक्ति को छोड़ देंगे, आपस में वजन गुणा करेंगे। देखो 2 × 5 -4 0 × -4, ठीक है। ये देखो तीसरा पद तीसरे कॉलम में आ रहा है और पहली पंक्ति में आ रहा है। जो 4 मान बच गए उनको क्या करना है, वजन गुणा करना है। वजन गुणा करने के बाद में अब देखो वजन गुणा कर दिया और इसका क्या करना है, हमें आगे सॉल्यूशन करना है। इसका क्या करना है, हमें आगे सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब देखो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस के 5 और 5 क्या हो जाएंगे, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25। कितने आ जाएंगे, 25। ये देखो 3 तो ये ऐसे कैसे ही है। यहाँ पे देखो सबसे पहले इन 3 को क्या करेंगे, कोष्टक के बाहर है, ये लो ये कोष्टक के बाहर। सबसे पहले कोष्टक हल होगा, कोष्टक हल होगा तो 0 को 4 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा।
-5 को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। प्लस कितना आएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 25। ठीक है, अब देखो -3। ठीक है, 2 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 8। फिर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस के 5 इंटू माइनस के 4। फिर प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, विपरीत चिन्ह आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस कितना होगा, माइनस का 20। ठीक है दोस्तों, +6। अब देखो 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 10। कितना आएगा, 10। ठीक है, माइनस किसी भी संख्या को हम 0 से गुणा करेंगे उसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये कितने रहेगा, यहाँ पे 10 का 10 ही रहेगा। ठीक है, आगे देखो 25 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 75। कितने आएंगे, 75। माइनस इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, 20 बड़ी है। 20 में से 12 गए, ये 20 में से 8 गए, 20 में से 8 गए तो कितने बचे, 12 बचे। -3 इंटू -12 कितने बचे, -12। बड़ी संख्या 20 है, चिन्ह उसी का आएगा। बड़ी संख्या में से फिर क्या करना है, छोटी वाली संख्या को घटाना है। कितना आएगा, -12 आएगा। फिर प्लस 6 को 10 से गुणा करेंगे कितने आएंगे, 60। अब देखो आगे 75 -3 माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा, प्लस। 3 को 12 से गुणा करेंगे कितने आएंगे, 36। और 60, ये 60 आ जाएंगे। ठीक है, इनका जोड़ करेंगे कितना आएगा, 1 9 और 7। ये क्या आ गया, ये डिटरमाइनर का मान आ गया हमारे पास। कितना आ गया, 175। ठीक है, अब देखो दोबारा से एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या चिन्हीकरण करना है। सबसे पहले क्या करना है, चिन्हीकरण करना है। सबसे पहले चिन्ह लगाने हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, चिन्ह लगाने के बाद में सबसे पहले पहला पद को लेना है। सबसे पहले पहले पद को लेना है। पहला पद कौन सी पंक्ति में है और कौन सी स्तंभ में है। जिस पंक्ति में हो और जिस स्तंभ में हो उस पंक्ति को छोड़ना है और उस स्तंभ को छोड़ना है। उसके बाद में जो भी 4 पद बच गए उनको क्या करना है, वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा कर दे। देखो सबसे पहले हमने पहला पद लिया 3। ठीक है, ये लो, ये 3 ले लिया है। ये पहली पंक्ति में आ रहा है और पहले ही स्तंभ में आ रहा है और पहली ही पंक्ति में आ रहा है। इनको आपस में क्या कर दिए, बच गए उन 4 पदों को वज्र गुणा कर दिए। 0 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद में -5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 25। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 25। इस भी संख्या को 4 से गुणा करेंगे 0 प्लस 25 25 ही रहेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दूसरा पद लेंगे। कौन सा पद लेंगे, इस बार अब दूसरा पद ले रहे हैं। कौन सा पद ले रहे हैं, दूसरा पद। दूसरा पद किस किस में आता है, दूसरा पद आता है पहली पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में। पहली पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में आता है दूसरा पद। तो दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे और पहली पंक्ति को छोड़ देंगे। फिर बच गए, उनको वज्र गुणा करना है। 2 × 4 -5 × -4। ठीक है, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 आ गए। ठीक है, ये माइनस का 3 बाहर रही, कोष्ठक के बाहर है, कोष्ठक के बाहर ही रहेगा। 2 को 4 से गुणा करेंगे, ये 8 आ गए। फिर माइनस प्लस, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, यहाँ से किस में आएगा, प्लस में आएगा। प्लस के कितने आ गए, यहाँ 5 आ गए, इंटू -4। प्लस 5 को -4 से गुणा करेंगे कितने आएंगे, माइनस के 20। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा पद ले रहे हैं हम। कौन सा पद ले रहे हैं, तीसरा पद ले रहे हैं। तीसरा पद किस किस कौन सी पंक्ति में आता है और कौन से स्तंभ में आता है। तीसरा पद आता है पहली पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में। तीसरा पद किस में आता है, पहली पंक्ति में आता है और तीसरे स्तंभ में आता है। ठीक है दोस्तों, बच गए 4 पदों को आपस में क्या करना है, वज्र गुणा करना है। देखो अब आगे वज्र गुणा 2 × 5 -0 × -4। ठीक है, ये कर दिया। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे उसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब देखो आगे 2 को 5 से गुणा करेंगे कितने आएंगे, 10 आएंगे। ये लो, ये 10 आगे। 6 प्लस के बाहर ही रहेंगे। ठीक है, 25 को 3 से गुणा करेंगे 75 आएंगे। माइनस इनमें से देखो कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस वाली। कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस वाली। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। जो संख्या बड़ी है उसमें से छोटी वाली संख्या घटानी है तो कितने आ जाएंगे, -12।
10 को 6 से गुना करेंगे कितने आएंगे 60, और इनको आपस में जोड़ देंगे तो ये डिटरमाइनर कितना आ जाएगा 171। ठीक है दोस्तों, ये था 3 इंटू 3 का एक सारणिक डिटरमाइनर। एक छोटा सा उदाहरण वो लेते हैं। मेरे को जहां तक लग रहा है वहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा। ये बराबर दे रखा है हमारे पास ये कोई हमारे पास a बराबर ये दे रखी है, क्या ये a बराबर का सारणिक दे रखी है हमारे पास। ये कोई a बराबर सारणिक दे रखी है और मान पूछ रहा है इसका मान कितना होगा। ये कोई a बराबर सारणिक है और इसका मान पूछ रहा है इसका मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इनके ऊपर चिन्हीकरण करना है, प्लस माइनस प्लस। सबसे पहला काम क्या करना है, 3 इंटू 3 की आ रही है तो 3 इंटू 3 किया है, सॉरी 2 इंटू 2 किया है। सबसे पहला काम क्या करना है, ऊपर चिन्हीकरण करना है सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहला पद लेंगे, इसमें कौन सा लेंगे, सबसे पहले वाला पद लेंगे, पहले वाली पंक्ति का निकालेंगे क्या हम डिटरमाइनर। सबसे पहले पहला पद लेंगे, क्या होगा पहला पद +5। ए डिटरमाइनर बराबर क्या होता है प्लस ए डिटरमाइनर बराबर। ठीक है, सबसे पहला पद ले रहे हैं +5। +5 कौन सी पंक्ति में आ रहा है और कौन सी स्तंभ में आ रहा है, उनको क्या करना है छोड़ देना है। +5 पहली पंक्ति में आ रहा है और पहले ही स्तंभ में आ रहा है। देखो +5 ये 5 है, ये कौन सी पंक्ति में आ रहा है, पहली पंक्ति में आ रहा है, पहली पंक्ति को छोड़ना है। पहले स्तंभ में आ रहा है, पहले स्तंभ को छोड़ना है। फिर इनको बच गए, उनको 4 पदों को क्या करना है वजन गुना करना है, आपस में गुना करना है और घटाना है। ठीक है, -4 इंटू 1 -4 इंटू -1। ठीक है दोस्तों, -4 इंटू -1 A1 है, ये A4 है। इनको मानना है कि ये पद A1 है, ये पद A4 है। ठीक है, अब देखो A2 को A3 से 7 इंटू 5। ठीक है, ये क्या हो गया, ये पहले पद का मान आ गया हमारे पास। अब देखो दूसरे पद का मान, दूसरा पद -1 है, सॉरी 1 है, -1। ठीक है, ये दूसरा पद आ गया। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए कौन कौन दूसरा पद है, कौन सी पंक्ति में आ रहा है, पहली पंक्ति में आ रहा है, पहली पंक्ति को छोड़ देंगे। और दूसरे स्तंभ में आ रहा है तो दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे। ठीक है, पहली पंक्ति को छोड़ दिया है और दूसरे स्तंभ को छोड़ दिया है। बच गए वो 4 मान, इनको क्या करना है वजन गुना करना है। करो 3 इंटू -1 3 इंटू -1 -5 हो आए 7 इंटू 2। ठीक है, देखो ये दूसरा पद है एक, ये पहली पंक्ति में आ रहा है और दूसरे स्तंभ में आ रहा है। पहली पंक्ति को छोड़ दिया है और दूसरे स्तंभ को छोड़ दिया है। पहली पंक्ति को छोड़ दिया है और दूसरे स्तंभ को छोड़ दिया है। देखो छोड़ दिया है। इसके बाद में क्या करना है, छोड़ने के बाद में जो बच के 4 पद उनको क्या करना है वजन गुना करना है। देखो 3 को -1 से गुना कर दिया, फिर 7 को 2 से गुना कर दिया, 7 2। फिर क्या करना है, फिर तीसरा पद लेंगे। तीसरा पद कितना है +6। क्या है तीसरा पद, क्या है -6। कौन सी पंक्ति में आ रहा है और कौन सी स्तंभ में आ रहा है, -6 आ रहा है तीसरे कॉलम में और पहली पंक्ति में। -6 किस में आ रहा है, तीसरे कॉलम में और पहली पंक्ति में। देखो फिर ये 4 मान बच के, इनको क्या करना है वजन गुना करना है। ठीक है, देखो आगे यहाँ पे लिख देता हूँ इनको, 3 इंटू 5 -4 इंटू 2। ये क्या हो गया, ये तीनों के मान आ गए। ठीक है, तीसरे कॉलम में आ रहा है -6, तीसरे कॉलम को छोड़ना है और पहली पंक्ति में आ रहा है, पहली पंक्ति को छोड़ना है। बच के 4 मान, उनको क्या करना है वजन गुना करना है। वजन गुना करने के बाद में ये मान आ गया। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्यूशन करते हैं। 5 -4 को -1 से गुना करेंगे, कितने आएंगे प्लस के 4। माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुना करेंगे, प्लस की संख्या आएगी। यानी कि माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुना करेंगे, प्लस की संख्या आएगी। सहम चिन्ह आंसर पॉजिटिव। ठीक है, -7 इंटू 5 कितने हो गए 35 -1।
3 को -1 से गुना करेंगे कितने आएंगे, -3। किसी भी संख्या को माइनस के पद से गुना करने पर क्या होता है, वो माइनस की हो जाती है पूरी संख्या, ठीक है। फिर देखो -7 × 2 14। किसी भी संख्या को माइनस से गुणा करेंगे तो पूरी संख्या किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। देखो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे क्या होगा, माइनस, विपरीत चिन्ह आ रहे हैं माइनस में आएगा, ठीक है। 3 × 5 15 -4 × 2 8, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखो आगे 5, कौन सी संख्या बड़ी है इनमें से, माइनस वाली, माइनस वाली बड़ी है तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। माइनस वाली बड़ी है, जो बड़ी संख्या है उसमें से कौन सी संख्या घटेगी, छोटी वाली संख्या घटा देनी है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 31 -1। माइनस माइनस की दोनों संख्याएं हैं तो ये क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो माइनस के 14 और माइनस के 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 17 हैं। फिर -6, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, प्लस वाली, तो किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7, कितने बचेंगे, 7, ठीक है। अब देखो आगे -31 को 5 से गुना करेंगे, किससे, 5 से गुना करेंगे। -31 को 5 से गुना करेंगे तो कितने आएंगे, 155 माइनस के कितने आएंगे, माइनस के 155, ठीक है। इसके बाद में माइनस की संख्या से माइनस को गुणा किया, इस वजह से यहाँ पे क्या है, माइनस का चिन्ह आया, ठीक है दोस्तों। और देखो ये माइनस का माइनस से गुना होगा, माइनस का पद माइनस के पद से गुना होगा, आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ये माइनस का पद प्लस के पद से गुना होगा, आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस का 6 × 7 42, कितने आएंगे, 42। अब इनको क्या करना है, माइनस वालों को एक तरफ कर लेना है और प्लस वालों को एक तरफ कर लेना है, या फिर ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। माइनस माइनस के 155 और 42 कितने होंगे, 7 और 9 197, ठीक है। कितने आ रहे हैं, माइनस के 197, माइनस के 197 में प्लस के 117। इनमें कौन सी संख्या के आगे चिन्ह है, कौन सी संख्या बड़ी है, ये माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। अब देखो जो संख्या बड़ी है उसमें से छोटी वाली संख्या को घटा देना है, घटाने पर कितने आएंगे, 7 में 7 जाएगा 0, कितना आ गया, 8 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 180। ये क्या हो गया, ये इसका आंसर आ गया। ये इजी सा क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में 3 नंबर में पूछा जाने वाला है, ठीक है। इससे हमें 15 नंबर में भी बेनिफिट होगा, इससे हमें 15 नंबर में भी बेनिफिट होगा। यदि आपको ये समझ में आ गया तो करेमर नियम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली बात तो ये, करेमर नियम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यदि हम ए इनवर्स निकालेंगे उसमें भी ए डिटरमाइनर निकालना बहुत जरूरी होता है। ए इनवर्स निकालेंगे उसमें भी ए डिटरमाइनर निकालना बहुत जरूरी होता है, और करेमर नियम में भी ए डिटरमाइनर निकालना, या करेमर नियम ए डिटरमाइनर पर ही आधारित है पूरा। जिसको ए डिटरमाइनर निकालना आ गया उसको करेमर नियम निकालना आ गया है, ठीक है। ये चीज आपको ये बताई जा रही है, ये बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखो ये 3 × 3 की कोई हमारे पास सारणिक दी गई है। इस सारणिक में सबसे पहले क्या करेंगे, सारणिक में सबसे पहले इनके ऊपर क्या करेंगे, चिन्हीकरण करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्हीकरण करेंगे। प्लस क्या करेंगे, चिन्हीकरण, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये चिन्हीकरण कर दिया है, प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले कौन सा पद लेंगे, पहले वाला पद लेंगे। पहले वाला पद कौन सी पंक्ति में आ रहा है और कौन सी स्तंभ में आ रहा है, पहले स्तंभ में आ रहा है और पहली पंक्ति में आ रहा है, तो पहली पंक्ति को छोड़ना है और पहले स्तंभ को छोड़ना है। बच गए कितने पद, 4 पद। उन 4 पदों को क्या करना है, वजन गुणा करना है। देखो 4 पदों को वजन गुणा करेंगे, ये माइनस का 4, -4 × 1 कितना आएगा, -4 × 1, -7 × 5, 7 × 5, ठीक है। इन 4 पदों को आपस में वजन गुणा कर दिया है। ऐसे ही सेम टू सेम A2 पद के लिए कौन से, A2 पद के लिए क्या करेंगे, दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे और पहली पंक्ति को छोड़ेंगे। A2 के लिए दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे,
दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे और पहली पंक्ति को छोड़ेंगे, बच गए कितने पद, 4 पद, उनको क्या करना है, वजन गुना करना है, जो ये हो गया। फिर तीसरे पद के लिए सेम टू सेम, तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे और पहली पंक्ति को छोड़ेंगे, बच गए कितने पद, 4 पद, इनको क्या करना है, आपस में वजन गुना करना है। ये लो, ये वजन गुना कर दिया, ठीक है। ये देख लो आगे, इनको जोड़ तोड़ योग करेंगे तो ये आंसर निकल के आएगा मेरे पास, 8 डिटरमाइनर बराबर 180। ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसमें से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उठाए जाते हैं। क्रेमर नियम, एयर डिटरमाइनर, और वैसे भी इसके 3x3 के और 2x2 के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं पीछे के पेपरों में। एक आपको अगली क्लास में इनके पीछे के पेपरों के बारे में और ए इनवर्स के बारे में बताया जाएगा। किसके बारे में, ए इनवर्स के बारे में और पीछे के पेपरों के बारे में बताया जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट बॉक्स में लिखिए तो आपको जो भी दिक्कत है या फिर आपको जो भी जिस भी सब्जेक्ट की आगे क्लास लगानी है, कमेंट बॉक्स में बताइए, उस हिसाब से हम आपको आगे बताएं। धन्यवाद।